So, dear students, today we are going to talk about the Asian group. And Asian group is officially stand for Association of Southeast Asian Nations. ये एक पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन है 10 मेंबर्स का साउथ एशियन कंट्रीज का जो कि इंटर गवर्नमेंटल कॉरपोरेशन एंड फैसिलिटीज इकोनॉमिक हो पॉलिटिकल हो सिक्योरिटी एजुकेशनल एंड सोशियो कल्चर इंटीग्रेशन है या एक दूसरे के साथ शेयर करता है जो कंट्रीज इस एशियन ग्रुप में है। टोटल एरिया इनका 45,20,500 स्क्वायर 518 किलोमीटर स्क्वायर यार्ड के करीब है एंड एस्टिमेटेड है कि 68 मिलियन पॉपुलेशन जो है वो इन एशियन ग्रुप्स के अंदर आती है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम आते हैं तो व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ। ऑब्वियसली बनाया ग्रोथ के लिए गया थ्रू सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चर डेवलपमेंट। इसका जो सेकंड ऑब्जेक्टिव है ये है कि ये रीजनल पीस और स्टेबिलिटी प्रमोट करना चाहता है जो कि इन्होंने लॉ बनाया उस बेस पर। इन 2003 एशियन मूव्ड अ पाथ ऑफ सिमिलर यूरोपियन यूनियन के जैसा पाथ इन्होंने फॉलो किया और अपना ये ग्रुप बनाया। उसके बाद इनके ये मुख्य 3 पिलर है जिन पे काम करते हैं, सिक्योरिटी कम्युनिटी पे, इकोनॉमिक कम्युनिटी पे और सोशल कल्चर कम्युनिटी पे। ये 3 पिलरों पे ये काम करते हैं। ये 3 पिलर्स हैं इनके जिन पे सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं। And if we go further, why Asian was formed? So, see, there was a broader conflict between Vietnam, Laos, and Cambodia, and Philippines, Malaysia were fighting over the Sabah. Difficulty between Singapore and Malaysia after separation, and internal unrest in Indonesia after the change of president. So these were the things which led to the formation of एशियन ग्रुप। लड़ाई होना, देशों के बीच में ना बातचीत होना या अच्छे व्यवहार ना रहना या इंडोनेशिया के अंदर इंटरनल अनरेस्ट आ जाना बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ प्रेसिडेंट, ये एशियन ग्रुप का फॉर्मेशन लीड किया। नाउ वी कैन सी हियर एज ये साइन ऑथोरिटी लोग बैठे हैं यहाँ पे और यू कैन सी हियर कि भाई बैंकॉक 8 अगस्त को 1967 में ये आपका एशियन एग्रीमेंट ग्रुप फॉर्मेशन का साइन किया गया था। जैसा कि मैंने अभी आपसे बोला कि एशियन एसोसिएशन जो एक साउथ एशियन नेशन ग्रुप था उसमें ये 8 अगस्त को 1967 में बैंकॉक में 5 मेंबर्स थे इनके, बेसिकली इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, इनके बीच में स्टार्ट किया गया था। एंड ये ब्रुनई दरुसलम जो आया था वो 8 जनवरी 1984 में, वियतनाम आया था 28 जुलाई 1995 में। उसके बाद लाओस एंड म्यांमार जो 23 जुलाई 1997 एंड कंबोडिया जो आया था 30 अप्रैल 1999 में आया था। ये वो कंट्रीज हैं म्यांमार, कंबोडिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपींस, ब्रुनई दरुसलम, थाईलैंड, सिंगापुर, लाओस, मलेशिया, जिन्होंने एशियन कंट्रीज का फॉर्मेशन कर रखा है और ये उनके मेंबर्स भी हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एशियन में, तो इफ़ एशियन वर अ कंट्री, अगर ये कंट्री होती तो इनकी 7th लार्जेस्ट इकोनॉमी होती है वर्ल्ड के अंदर, जीडीपी 2.6 बिलियन के साथ था इनका इन 2014 में। 2050 के अंदर अंदर ये 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे, इनका ये प्रोजेक्टेड है। एंड 3rd लार्जेस्ट लेबर फोर्स इन द वर्ल्ड अभी भी इनके पास है, बिहाइंड चाइना एंड इंडिया। तो चाइना एंड इंडिया इनसे। उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं एशियन फ्री ट्रेड एरिया की। लॉन्च किया गया था
28 जनवरी 1992 में सिंगापुर में। एशियन फ्री ट्रेड जो है हमारा इज अ ट्रेड ब्लॉक एग्रीमेंट है by Association of South Asian Nations supporting local trade and manufacturing Asian countries. It stands one of the largest and most important FTA in the world. और उसके बाद when Asian agreement was signed, Asian has 6 members namely Burmese, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore and Thailand. वियतनाम मैंने आपको पहले बताया 1995 में आया एंड लुइस म्यांमार 1997 में, कंबोडिया आया 1999 में। Now this AFTA has 10 countries. अगर हम बात करें इसके फ्यूचर की तो एशियन ने जो फोकस करा है वो जॉब्स एंड प्रोस्पेरिटी करा है। हाउस होल्ड परचेजिंग पावर राइज हो रही है लोगों की इन कंट्रीज़ की। फ्यूचर इनका ब्राइट लगता है और ये डिजिटल कैपेबिलिटीज़ भी इनके पास आ रहे हैं गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए। ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन नेटवर्क बहुत तेज़ हो जा रहा है। इन फ्यूचर एशियन विल फोकस ऑन डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक रिपब्लिक and development of human security. Now, if we talk about relation between Asian and China, so China is the third largest partner of Asian countries, and with annual trade is of 443.6 billion. चाइना ने अपनी लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर की पोजीशन रिटेन कर रखी है सिंस 2009 and ट्रेड बिटवीन एशियन एंड चाइना हैज़ मोर देन अ डबल्ड सिंस 2010 से डबल्ड हो गया फ्रॉम USD 235.5 बिलियन टू USD 507.9 बिलियन इन 2019। सो ऑलमोस्ट डबल ट्रेड कर लिए इन लोगों ने अपने साथ, चाइना ने मतलब एशियन कंट्रीज के साथ। अब बात करते हैं इनके एक्सटर्नल रिलेशन कैसे हैं अदर देन चाइना। They have good relation with Australia, Canada, India, Japan, Republic of Korea, and New Zealand, Russia, United States. One sectoral partner is also there, Pakistan, and other external relation are with good. They have good relation with the UN, ECO, Latin America, Pacific, Basin countries, and GCC. तो देखा जाए तो चाइना ही नहीं बाकी सभी अदर कंट्रीज के साथ भी इनके अच्छे खासे रिलेशन है। उसके बाद एशियन समिट, to support Asian summit external relation are very important, and Asian has established communities composed of head of diplomatic missions and major capitals. Asian has several specialized bodies and arrangement जो कि प्रमोट करते हैं इनके इंटरनल गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन को वेरियस फील्ड्स में, और बहुत ही अच्छा व्यवहार है इनका और कंट्रीज के साथ भी। Now last but not the least, अपॉर्चुनिटीज ऑफ एशियन। एशियन एक बहुत ही उभरता इकोनॉमिक पावर हाउस बन के आ रहा है और बहुत ही अट्रैक्शन गेन कर रहा है इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के द्वारा और एंटरप्राइजेस के द्वारा। सो इन्वेस्टर्स आर ट्राइंग टू इन्वेस्ट इन एशियन कंट्रीज एंड इट इज़ वन ऑफ द हॉट स्पॉट फॉर इन्वेस्टमेंट these days. For more information about these type of topics, please kindly subscribe our channel. Thank you.